शनिदेव की छाया जब आप पर पड़ती है तो हमेशा ही आपका नुकसान होता है। यह गलत धारणा है। आपको पता है, हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजें नासा के पता चलने के पहले से पता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि शनिदेव के मंदिर में उनकी प्रतिमा हमेशा काले पत्थर से ही बनी होती है या उस पर काला रंग चढ़ाया होता है। यहां तक कि शनिदेव का पूरा मंदिर भी काले पत्थर से बना होता है या उस पर काला रंग किया होता है। इसका कारण क्या है? शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और वे व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। यह सच है कि शनि की 7.5 और ढैया काल के दौरान व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि शनिदेव का उद्देश्य लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देना और उन्हें सुधार की ओर प्रेरित करना होता है। जहां तक उनके मंदिर और प्रतिमा का काला रंग होने की बात है, इसका कारण उनकी मां छाया है। छाया अपने नाम के अनुरूप अंधकार और छायादार प्रतीक है। यही कारण है कि शनिदेव की प्रतिमा काले रंग की होती है और उनके मंदिर भी काले पत्थरों से बने होते हैं या उन पर काला रंग किया जाता है। एक बार जब सूर्यदेव की पत्नी ने उनसे दूरियां बना ली थी और अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगी थी, तब जाने से पहले उन्होंने अपनी एक परछाई बनाई और उसका नाम रखा छाया। सूर्यदेव की पत्नी ने छाया को अच्छे से समझाया कि सूर्यदेव को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके पास नहीं हूं। सूर्यदेव को यह बात नहीं पता थी। सूर्यदेव और उनकी पत्नी की परछाई छाया से जो बच्चे पैदा हुए उनमें से एक है शनिदेव। छाया का मतलब है साया और साया मतलब शैडो, इसीलिए शनिदेव की मूर्ति का रंग काला होता है। एक मिथ्या यह भी है कि शनिदेव की छाया जब किसी पर पड़ती है तो उसका हमेशा नुकसान ही होता है। यह गलत मिथ्या है। शनिदेव जब आपके पास आते हैं तो हमेशा दुख, तकलीफ और परेशानियां लेकर ही नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का जो काल है वह किसी पर 7.5 साल तक का होता है और 7.5 का मतलब है 2.5 + 2.5 + 2.5। 7.5 का मतलब है कि शनिदेव आपके साथ 3 हिस्सों में रहते हैं। शनिदेव का पहला 2.5 साल आपके शरीर के ऊपर के हिस्से में होता है। इन पहले 2.5 सालों में आपके साथ काम में नुकसान होना, डिप्रेशन होना, अपसेट होना, परेशान होना, तकलीफ में होना, गुस्सा आना, यह सब होता है। इस काल के दौरान शनिदेव के वश में आपका दिमाग होता है। आपकी जीभ से निकले गलत विचारों से आपके रिश्ते खराब होते हैं। आंखों से आपको जो भी फ्यूचर दिखता है वह काला दिखता है। आपको उम्मीदें नजर नहीं आती। कानों से आपको जो भी सुनाई देता है उसे गलत तरीके से समझकर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है। इन 2.5 सालों में आपका कारोबार बिगड़ता है या आपको धन संपत्ति का नुकसान होता है। दूसरे अगले 2.5 सालों में शनिदेव आपके मस्तिष्क से उतरकर आपके बीच के शरीर यानी पेट पर आते हैं। इन 2.5 सालों में आपको पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन खाने को अच्छा मिलता है क्योंकि शनिदेव मुंह से उतरकर पेट तक आ चुके होते हैं। लेकिन इस खाने से आपको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वजन बढ़ाना, पेट निकलना और लगभग शरीर की हर प्रॉब्लम पेट से ही जुड़ी होती है। और आखिरी 2.5 सालों में शनिदेव आपके पेट से उतरकर आपके पैरों तक आ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव आपके पैरों पर आते हैं तो पिछले 2.5 और 2.5 मतलब 5 सालों में जो भी नुकसान हुआ होता है उसका निराकरण इन 2.5 सालों में किया जाता है और सुख और समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है। इन 2.5 सालों में आपके पैर एक जगह रुकते नहीं है, मतलब आपको दुनिया में घूमने का मौका मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है। ज्यादातर लोग शुरू के इन 5 सालों में मतलब 2-2.5 सालों में ढह जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग शनिदेव के इस प्रकोप को झेल नहीं पाते और उनकी मौत शनिदेव के इन शुरुआती कालों में ही हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपकी मौत शनि के 7.5 सालों में बीच में हो जाती है तो आपका जब पुनर्जन्म हो तो पुनर्जन्म के शुरुआती सालों में आपको उस 7.5 काल को पूरा करना पड़ता है। मतलब यह कि जब आपका नया जन्म होता है तो उस जन्म में पहले से शनिदेव के 1 या 2 कल होते हैं, तो उसमें जो पिछले जन्म का शनिकाल आप झेल नहीं पाए वह भी जुड़ जाता है। आप शनिदेव से बच नहीं सकते। शनिदेव की नजर हमेशा आप पर होती है, कभी खुशी से और कभी गुस्से से। जब शनिदेव का 7.5 काल चल रहा होता है तो ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की छाया आप पर अच्छी नहीं है और इसके अलग अलग काट भी हमारे वेदों और पुराणों में लिखे हुए हैं। और इन काट में सबसे कारगर काम है शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाना। शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो हनुमान जी से संबंधित है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम के आदेश से सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब शनिदेव ने उनके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया।
शनिदेव के बारे में यह माना जाता है कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसे कष्ट होता है। हनुमान जी ने जब देखा कि शनिदेव उन्हें चुनौती दे रहे हैं तो उन्होंने विनम्रता से शनिदेव से आग्रह किया कि वे उनके मार्ग से हट जाएं, परंतु शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें पहाड़ों के बीच में कसकर दबा दिया। इससे शनिदेव को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी तथा उन्हें मुक्त करने का निवेदन किया। हनुमान जी ने उनकी पीड़ा देख उन्हें छोड़ दिया। उस समय शनिदेव का शरीर चोट और जलन से भरा हुआ था। अपने कष्टों से राहत पाने के लिए शनिदेव ने तेल का उपयोग किया, जिससे उन्हें ठंडक और आराम मिला। तब से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। यह माना जाता है कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उनके प्रकोप से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस कथा के अनुसार शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनके कोप और तपन का शमन होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।